अपना बच्चा भी जरूरी है। मुझे को ये ना लगे यार अपनी माँ से अलग हो रहा है, तो सासू माँ ने मना कर दिया, ले अपना खुद का बच्चा तो देख ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, उठ गई हूँ और सुबह का नहीं, एक्चुअली दोपहर हो गई है, शायद 11:30 या 12 का टाइम हो गया है और पूरी रात ही नहीं सो पाई। गला तो ख़राब है मेरा, पता नहीं किस वजह से। शायद शादी में गए थे ना, वहाँ पे डीजे में ज़्यादा तेज़ चिल्ला रहे थे इस वजह से। और एमी की तबीयत सही नहीं है भाई, और रात भर मतलब अभी मैं जस्ट नहा के निकली हूँ, फेस से थोड़ा फ्रेश लग रहा होगा और मैंने सोचा भी थोड़ा तैयार होती हूँ, क्योंकि ना कल से ना बिल्कुल ऐसे हो रहा है, पूरा दिन कल का चला गया। परसों की रात वैसे चली गई और कल की रात भी अम्मी को हर 2-3 घंटे में बुखार आया। तो बस ऐसे हो रहा था कि बस नहीं यार पूरा दिन सोते रहो। मुझे लगा नहीं यार थोड़ा एक्टिव होते हैं, और उसको दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जाना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि शायद ना इसको डेंगू है। तो अब वो टेस्ट में आएगा क्या आएगा। तो एक बार खाना खा लेते हैं, फिर एक बार डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। पहले खाना खा लेते हैं। घर में ना पुलाव हमेशा मैं बनाई थी, आज मम्मी ने बनाया है, क्योंकि मैं सोई नहीं थी रात भर। मैं सुबह 3 घंटे सोई हूँ। तो अब कर लेते हैं खाना, मतलब रोटी खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। ये तोरी की सब्जी। मैंने ये वाली पैंट पहनी है ना, तो इसको फाड़ रखा है, इसको फाड़ दो। और ये उठ के आ गया, 1 घंटा ही सोया। इसको दूसरी दवाई दी हुई है, एंटीबायोटिक, वो दी है अभी। और मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल उतर जाता है फीवर, वो नहीं उतर रहा, थोड़ा थोड़ा रह जा रहा है। और इनको फाड़ रहा है। आ जा इधर, एमू बेटू। हाँ बेटा, कैसी तबीयत है अभी? दवाई दी मम्मा ने। भाई मेरा लड्डू ना खाना नहीं खा रहा है, बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है। इसको क्या दिक्कत आई है? ड्रॉपर से इसको थोड़ा डाला है, थोड़ा बहुत ड्रॉपर से खा रहा है थोड़ा बहुत। तो अब ना इसको ना फीवर आ चुका है, बिल्कुल गर्म जल रहा है ये, बिल्कुल गर्म। तो दवाई दे दी है इसको दोबारा से, और हमें डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर को कॉल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो वो कह रहे शाम को आना, क्योंकि वो दिन में कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे जाते हैं, 2 बजे के बाद फिर 6 बजे बैठते। क्यों चिड़चिड़ा हो रखे हो, क्या हो गया है? कोई दिक्कत है क्या? और इसके पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो बुखार क्यों आ रहा, किस वजह से आ रहा, कोई रीज़न तो बताओ है। मेरे बेटा दे बुखार में भी एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा है। मेरा तो इतना हो जाए ना, जितना ये गर्म जल रहा है इतने में मैं तो लेट जाऊं अच्छे से। देखो अभी भी ये चाहिए। मैं चेंज कर लूं, फिर इसको चेंज कर लूं। डॉक्टर के जाने के लिए पहनी थी मैंने, चेंज कर लूं। चलो, इसके नानी का वीडियो कॉल आ रहा है, बात करा इससे, पूछे कि हाल है इसके, ठीक है ना। नानी बात कर ले। तो मैं अंदर थी, इसको खिला के बाहर दे दिया था। कति इरिटेट हो गई थी, रात न सोई नहीं, सुबह तक भी इसमें लग रही थी। तो ये ना मेरे लिए बना के लेके आए, और अपने लिए कॉफ़ी। हाँ जी, क्या हाल है? क्या हाल है तुहाडे? ठीक हो तुसी? फोन लग रहा है इसके हाथ में, उसने कर रहा है। मम्मी बोल रही थी कि अम्मी से मिलना है। मैंने बोला नहीं मम्मी रहने दो, क्योंकि वहाँ पे भी जच्चा बच्चा को देखना भाई, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जो है ना, अब मैं बाहर आई हूँ और एम्मी को अंदर दिया है। डॉक्टर के पास लेके जाना था, मैंने बता दिया था, वो छुट्टी पे, तो शाम को। और हो सकता है क्या पता, उन्होंने आज शाम तक का बोला था कि आज शाम तक हो सकता है, इसको आराम ही हो जाएगा, बुखार टूट जाएगा। तो देखते हैं, अगर हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर लेके जाना पड़ेगा। और मैं वहाँ पे भी नहीं गई, और ऐसे ही हो जाता है सच में। बच्चा बीमार होने पे ना तो कुछ शूट करने का मन करता, ना कुछ काम करने का मन करता, खुद का भी खाने पीने का भी मन नहीं करता। सारे दिन ऐसे ही चला जाता है। अमित तो उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि उसको देख के रो रहा था कि मेरे को लो। मैं तो सोच रही थी इसके पापा इसको सुला देंगे, बट इसको सुलाया नहीं, और इसको फिर से ऐसे निवाई सी लग रही है, मतलब सिर गर्म होने लगा। तो थोड़ा सा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, जाड़ी दातरे की वजह तड़का गर्म है, तो देखेंगे, या नहीं तो फिर इससे दवाई दूंगी। टाइम भी होने वाला है। एमओ देखा इसका गिरने का तरीका, देखा ऐसे रोता है चिड़चिड़ा। आप लोग एक बात बताना भाई, बिग बॉस में जो चंद्रिका थी, अभी तो खैर वो एलिमिनेट, मतलब बाहर ही आ गई, घर से ही बाहर हो गई है। किस किस को पसंद थी यार वो? कितना ओवर फेंकती थी, मतलब मेरे को तो महा बकवास लगती थी वो। इतनी बकवास करती थी, इतनी बकवास करती थी, ये वो ये, मैं इतनी गरीब थी, मैं वो करती थी, मैं फलाना करती थी, मैंने इतना स्ट्रगल किया, वो किया ना, कभी खुद का कोई स्टैंड लिया, कभी इधर का, मतलब पता नहीं क्यों, पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वो बड़ा पाव वाली पसंद थी जो बाहर आ गई। मैं तो बहुत खुश हुई वो घर से बाहर आ गई, मतलब पता नहीं क्या है उसका कोई गेम ही नहीं था, कोई भी गेम नहीं था उसका। और आपके फेवरेट कौन है बिग बॉस में, वो भी जरूर बताना। तो ये देखो भाई,
सफाई अभियान चल रहा है घर पे, क्योंकि ये वाला रूम ना हम बहुत कम यूज करते हैं। एमनी सुलाने के लिए होता है। हाँ, नहीं बीच में इसका पर्दा वो हो गया था ना, इस चक्कर में हमने वो किया था, पर्दा ऊपर से टूट के गिर गया था, तो मैंने कम यूज किया था। नहीं तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा सर्दियों में हमने यही यूज किया है। तो इसी में हीटर लगा रहता था सारी ये अम्मी का हीटर हुआ है पूरा का पूरा ये। हाँ, और अब इसमें ये पर्दा ऊपर से गिर गया, फिर यूज नहीं हो रहा था। अब ना कितना ही कुछ कर लो, वो डस्टिंग वाली उसको बोल दो तो हंसने लग जाती है, वो करती नहीं है। अम्मी को दवाई दी है भाई, एक तो सोच रहे ले जाए उसको, एक सोच रहे रहने दे, पता नहीं। तो मैंने कहा चल अभी दवाई दे दी है, दादी के पास बैठा है। मैंने कहा मैं चद्दर वद्दर पूरी झाड़ के बिछाई जिसमें मिट्टू लेट ये भी बड़ी गंदी हो रखी थी। अब अकेले क्या करें, हम मान लो मैं अम्मी को संभालूं तो मम्मी भी रोटी सब्जी कर ले, मैं रोटी सब्जी करूं तो मम्मी अम्मी को संभाले। काम वाले के पीछे आगे पीछे घूमना पड़ता है। उस टाइम हम सोचते हैं वो आई है तो वही काम हमारा काम करने का होता है। अब इसके ना कपड़े वपड़े चेंज करे हैं, थोड़ी क्रीम व्रीम लगाई। गुस्सा आ रहा है, ओए रुक बात कर, कल चलेंगे डॉक्टर के पास। ओके बेटा, ओके लड्डू। तो ये तो यहाँ खेल रहा है, इसके पापा को बुलाया है और मैं इनके लिए दलिया बनाया है, मेरे लिए बाजरे की रोटी, घी, ऊपर करूंगा, दूध और सब्जी। ये खाएंगे। बैठो बैठो, देख देख नजर वाले चश्मे नहीं है, मतलब थोड़े से वैसे हैं। लेट के लगवाओ बेटा, लेट के लगवाओ, लेट के। रुको, कितना क्यूट लग रहा है। निकाल दिया। इसको दूध पिला के अभी सुलाया है, दवाई वगैरह दे के। और कल तो हर मतलब 3 घंटे का 2 घंटे के बाद का अलार्म भरा था कि इसको दवाई दे दूं कि बहुत ज़्यादा तेज़ हाई फीवर ना आए, उससे पहले ही दे दूं, कम में ही। अभी फ़िलहाल तो ठीक है, बट देखते हैं क्या रहता है स्टिल। और आप लोगों को पता है, देखो जापा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैं नहीं जा पाई क्योंकि आपको पता है भाई, देखो अपना बच्चा भी ज़रूरी है। मुझे पता वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अपना बच्चा ही सही नहीं रहेगा तो फिर उसमें मतलब ऐसे उसका कोई वो फ़ायदा नहीं है यार मेरा जाने का। जब तक एमी सही था, हेल्दी था, मैं डेली जा रही थी, अच्छे से सारी चीज़ें हो रही थी। रात को इसलिए आ रही थी क्योंकि एक छोटे बच्चे को ये ना लगे यार अपनी माँ से अलग हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही थी। बट अभी आप लोगों को भी बहुत सबके कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपको बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 10-12 दिन का बेबी हो गया तो सही है यार, ठीक है नॉर्मल डिलीवरी हुई, बट मेरा अंदर से ये था कि मैं पूरा 1 महीने का करूँ, चाहे नॉर्मल हो चाहे कैसे भी हो। बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई, आप लोगों को पता है, तो सासू माँ ने मना कर दिया कि नहीं जाना भाई, क्योंकि पहले अपना खुद का बच्चा तो देख ले, डेली वहाँ मतलब जाके ये ज़्यादा बीमार हो जाएगा, इससे बेटर है कि मम्मी उसको देख लेगी। वैसे भी इतने दिन की तो हो गई है, 10-12 दिन पहले बीमार रहा, बीच में भी 8 दिन में 6-7 दिन ठीक रहा, तो अब ये दोबारा इतना बीमार हो गया। कल से तो इतनी मैं तो सोचती हूँ बच्चे के अंदर सिर्फ दवाई जाती है क्या क्या दिक्कत होती है, पता नहीं, समझ ही नहीं आता। तो अभी मम्मी ने बोला कि जब तक ये अच्छे से ठीक नहीं हो जाएगा तब नहीं जाना। ऊपर से उधर से मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ रहा, बेटा कि यहाँ बिट्टी करे जापा या माँ करे एक ही बात, वो कोई फ़र्क को नहीं, तू अपना आराम से छोरी ने संभाल, पापा का भाभी भी खुद कि मत आओ पहले उसको। मेरा ये मन था कि मैं शाम को एक बार मिल के आऊँ गुड़िया से भी भाभी से भी, पर क्योंकि इसको हर 2 घंटे में आ रहा था, फिर खा भी नहीं रहा कुछ, तो अंदर से भी वो था। तो मम्मी बोली भाई आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले अपने बच्चे ने संभाल, वो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसका कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे, इसने तो मैं भी संभाल लूँगी, काम वाली आपने पता लगाई रखी है। बट पता है छोटे छोटे काम इतने हो जाते, दिन भर मैं थक जाती थी, मेरे पैर मतलब आगे लेटती थी ना ऐसे हो जाता था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और अब पूरा काम अकेले मम्मी कर रही है, तो मैंने बोला था भाई इस टाइम भाई थोड़ा सपोर्ट करवा दिया करो, हम भी काम कर दिया करो ताकि मम्मी ने थोड़ा रेस्ट मिले। फिलहाल तो यही अपडेट है आज पूरे दिन की। ये बीमार रहा है, ऐसे ही मैंने थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करी, थोड़ी तैयार भी हुई, मैंने कहा बाहर जाऊँगी, डॉक्टर के पास जाना था, और मैंने कहा थोड़ा सा सही भी लगेगा, ऐसे ना फिर ऐसा लगता है बीमार सा, तो आप लोगों को भी थोड़ी अच्छी वाइब आएगी। और खुद जब हम एक्टिव रहते हैं ना तो पूरा दिन सही जाता है। वहाँ पे अभी जाने के लिए मना कर दिया, तो मुश्किल से वही 10-12 दिन का ही जापा निकला, वही जैसा निकला। इसके बाद अगर ये ठीक हो जाता है कल में परसों में तो मैं दोबारा चली जाऊँगी, अदरवाइज़ पिछली बार की तरह अगर लंबा चला माता रानी ऐसा ना करे, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो मैं भी अच्छे से जापा निकाल लूँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। मुझे पता था कि आप लोग भी ज़्यादा टेंस हो रहे हो और इतनी प्यारी ब्लेसिंग देती हूँ एम्मी के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना प्यार करती हूँ एम्मी से। और बहुत सारे ये बोलते हैं कि एम्मी को नज़र लग गई है, बीच में नज़र वजर भी कभी मम्मी उतार देती है, बट वो अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मुझे लगता है शायद इस वजह से ही इसको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बाय बाय।